हे हाई चैटेड होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो थंबनेल सबने देख लिया। येस वी आर डिस्कसिंग MIRR, वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीस्ट टॉपिक आई वुड से, सो जो बहुत स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है एट टाइम्स, देन वो रट्टा मार के चले जाते हैं। सो ये वाला टॉपिक, वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CA, CS, CMA, CPA, ACCA, CFA, जिस मर्जी करिकुलम में उठा लो, BCom, येस MCom में भी, हर तरफ हमारे को ये टॉपिक देखने को मिलता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक बहुत बड़ा दुख है। ठीक है ना। तो आज हम उस दुख को तोड़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंडिंग देंगे। इतना आसान लगेगा इस वीडियो के बाद आपको MIRR का कंसेप्ट, दैट्स ए गारंटी फ्रॉम माई साइड। बस यही शर्त है कि इसको पूरे अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, कोई भी पोर्शन स्किप नहीं करेंगे। टाइम स्टैम्प्स में लगा दूंगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि ये कंसेप्ट पता है उसको स्किप कर दो, बट येस बाकी का कंसेप्ट को प्रॉपरली समझेंगे। ठीक है ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट MIRR। MIRR इज़ द एब्रीविएशन फॉर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR एक कंसेप्ट होता है, होपफुली सबको पता है। IRR ऑल्सो रेफर्स टू, ऑल्सो नोन एज YTM, द यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है ना। तो बेसिकली MIRR क्या है, YTM IRR का छोटा भाई है, क्योंकि बाद में है। ठीक है ना। तो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट MIRR। सारे लिखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। एंटायर कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर talks about discounting. Entire capital budgeting वाला chapter talks about discounting except for MIRR. It talks about compounding. फ़र्क है। ठीक है ना। सारे कैपिटल बजटिंग के जितने भी टूल्स हैं, से इट इज़ NPV, इट इज़ IRR, इट इज़ डिस्काउंटेड NPV, सॉरी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, राइट। कोई भी आप डिस्काउंटिंग वाले मेथड को उठा लोगे, सारों के अंदर हम क्या करते हैं, वी डिस्काउंट द कैश फ्लोज टू देयर प्रेजेंट वैल्यू। ओनली MIRR का कंसेप्ट है जहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग। ठीक है ना। तो अगर किसी को डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग के बीच का फ़र्क नहीं पता, तो जल्दी से एक बार इसका देख लेते हैं क्विकली। सो डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग आर द टू एलिमेंट्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है, पैसे, समय के साथ पैसे की कीमत क्या करती है, इट फॉल्स। ठीक है ना। तो डिस्काउंटिंग की बात करें तो डिस्काउंटिंग में क्या होता है, डिस्काउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को क्या करते हैं, वी कन्वर्ट देम टू देयर प्रेजेंट वैल्यूज़। ठीक है ना। इसको समझेंगे ऐसे, 0 ईयर के अंदर कुछ हुई इन्वेस्टमेंट, देन आपको क्या है, पॉजिटिव कैश फ्लोज। ये पॉजिटिव कैश फ्लोज क्यों क्या करते हैं, हम उनको उनकी 0 पीरियड के ऊपर उठा के ले आते हैं। ठीक है ना। अब 0 पीरियड पे ले आए, सारे के सारे कैश फ्लोज क्या हो गए, एट पार हो गए, बराबरी पे आ गए। ठीक है ना। क्योंकि सारों को उठा के हमने क्या किया, उसके इंटरेस्ट एलिमेंट को एलिमिनेट कर दिया और हम उसको किसके ऊपर ले आए, 0 ईयर पे ले आए। So this is what we call as discounting. Basically, converting the future values to the present values. Future values to present values. Then क्या होते हैं, compounding. Compounding is converting present values to the future values. ठीक है ना। कैश फ्लोज को, आज के कैश फ्लोज को क्या करना है, हमने उसको एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर ले जाना है। ठीक है ना। 0 ईयर में करी कुछ इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। 0 ईयर में क्या किया, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। अब हमने क्या करा, अब हमने अपने सारे कैश फ्लोज को उठाया और हमने उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंपाउंड करना शुरू कर दिया। कंपाउंड करना शुरू कर दिया मतलब हमने उसके अंदर इंटरेस्ट के एलिमेंट को इंक्लूड करना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं बनेगा, राधा ऐसे बनेगा। ठीक है ना। हम उनको क्या करके, हम उनको एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ के ऊपर लेके चले गए। ठीक है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट वैल्यूज़ को फ्यूचर वैल्यूज़ में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज डिस्काउंटिंग। इसके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट एलिमेंट को क्या करना,
इंक्लूड करना। इसके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट एलिमेंट को एक्सक्लूड करना, हटा देना, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा क्या, डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग। MIRR को इस इलस्ट्रेशन से समझेंगे, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन, बहुत आसान इलस्ट्रेशन, ध्यान से समझेंगे। तो एज पर द रिक्वायरमेंट वी नीड टू डिटरमिन द MIRR considering 8% as the cost of capital. So 8% is the cost of capital, therefore the present value factor is at the rate of 8%, ठीक है ना। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटिंग फैक्टर, बट इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर तो यूज़ होता नहीं, इस केस में कंपाउंडिंग फैक्टर यूज़ होता है, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, री इन्वेस्टमेंट फैक्टर, ठीक है ना। सो इन दिस केस दैट कंपाउंडिंग और द री इन्वेस्टमेंट फैक्टर इक्वेट्स टू 8%, ठीक है ना। सो एज पर द क्वेश्चन देर इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3,60,000 जो 0 ईयर पे कही गई होगी, विच यील्ड्स मतलब वो कमा के देती है क्या, कुछ एक कैश इन्फ्लोस, ठीक है ना। अगर हम देखें कैश इन्फ्लोस की क्रोनोलॉजी, सो 5 साल का प्रोजेक्ट, ठीक है ना, 5 साल का प्रोजेक्ट है, और पहले साल में 30, देन 40, 60, 30, 20 एंड द टोटल कैश इन्फ्लोज आर 1,80,000, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे MIRR जो है, उसका एक छोटा सा स्केड्यूल तैयार करते हैं जल्दी से। इधर हम लिख देंगे क्या, ईयर्स 0, 1, 2, 0 ईयर को अभी के लिए हटा देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, 3, 4, 5, 6, कितने साल थे, 5 थे, यस 5 ईयर्स, यस। हमने अब क्या लिख देंगे अपने कैश फ्लोस इन रुपी टर्म्स और इन डॉलर टर्म्स फॉर द फॉरेन करिकुलम स्टूडेंट्स, राइट। सो इट इज़ 30, 40, 60, 30, 20, राइट, 60, 30 एंड 20। अब हम क्या करते थे, बाकी के केसेस में अंदर क्या लिखते थे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%, बट यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्योंकि MIRR निकालना है, MIRR इज़ एन एक्सेप्शन एज इट गोज़ फॉर द कंपाउंडिंग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंपाउंडिंग फैक्टर या फिर री इन्वेस्टमेंट फैक्टर, एंड दैट टू एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है ना। अब हम री इन्वेस्टमेंट को कैसे निकाल लेंगे, री इन्वेस्टमेंट फैक्टर मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंट वैल्यूज़ को फ्यूचर वैल्यूज़ में कन्वर्ट करें। हमें क्या चाहिए, हमारे को चाहिए फ्यूचर वैल्यूज़। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू PV इंटू 1 + R⁴n। होपफुली ये बात सबको पता है, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो हमारे को बहुत बचपन में करा दिया जाता है, बट यस हम ध्यान नहीं देते हैं तब, कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो होपफुली अब पता होना चाहिए। अब आप लोग क्या करोगे, तो करते हैं वैल्यूज पुट, 1 इंटू 1 + R, आर है और हेयर इज 8%⁴n। कंपाउंडिंग अब कितने सालों के लिए हो रही है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये हुई पहली कंपाउंडिंग, ये हुई सेकंड, दिस वन इज़ द थर्ड, दिस वन इज़ द फोर्थ कंपाउंडिंग। सबको ये बात समझ आई, इस चीज़ के ऊपर कंफर्मेशन देंगे। पहला क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहली कंपाउंडिंग ये, सेकंड कंपाउंडिंग ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो रेज टू पार क्या हुआ 4, ये क्या है रेज टू पार 5, ये क्या है रेज टू पार, ये 8% नहीं लिखेंगे, 0.08 लिखेंगे, रेज टू पार 3, सॉरी ये 3, ये 2, ये 1 और ये 0। हुआ क्या, एक बार दोबारा से देखेंगे। फर्स्ट ईयर के एंड पे कितनी बार कंपाउंड हुआ, 3 और 4 बार। सेकंड ईयर के एंड पे कितनी बार कंपाउंड हुआ, 1, 2, 3, ठीक है ना, 3। सेकंड ईयर के एंड पे कितनी बार कंपाउंड हुआ, 3। थर्ड ईयर के एंड पे कितनी बार कंपाउंड हुआ, 1 और 2। फोर्थ ईयर के एंड पे कितनी बार कंपाउंड हुआ, 1। और फिफ्थ ईयर के एंड पे कितनी बार कंपाउंड हुआ, 0 बार, ठीक है ना, क्योंकि 5 ईयर्स का ही प्रोजेक्ट है, तो कितनी बार कंपाउंड हुआ, 0 बार हुआ। तो ऐसे करके हमने अपनी फिगर्स को निकाला। एक बार के लिए सारे इस फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ नथिंग बट 1, दिस इज़ नथिंग बट 1.08, राइट। ये कितना आ गया, 1.1664, देन दिस इज़ 1.2597 एंड
एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, दैट इट इज़ जनरली सजेस्टेड दैट आप री इन्वेस्टमेंट फैक्टर को, कंपाउंडिंग फैक्टर को 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाओ। जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाते हो, इसको आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाओगे, ठीक है ना। और ये क्या आ गया, राउंड करके 1.3605, होपफुली सबका है। देन हम क्या करेंगे, देन वी विल बी कैलकुलेटिंग द this compounded cash flows, which is nothing but the product of column A with column B. तो जल्दी से कैलकुलेट कर देंगे। 1.3605 when multiplied with 30,000 equals to how much? 40815. This is 50388. Then 69984, 32,400 एंड दिस इज़ 20,000, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करें, अगर हम एक्यूमुलेट कर दें, इसको नाम दे देते हैं सी कॉलम, और अगर हम कॉलम सी के समेट कर दें तो फिगर क्या आएगी, हमारे पास फिगर आएगी 213,587। हमारे पास फिगर क्या आएगी 213,587, ठीक है ना। तो अभी हुआ क्या, अभी हमारा एक स्टेप कवर हुआ, इसको समझो अब ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ज़ीरो पीरियड को भी इंट्रोड्यूस करेंगे अब अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। तो हुआ क्या था, ज़ीरो ईयर के अंदर क्या हुआ था, 1,36,000 की इन्वेस्टमेंट हुई थी। ज़ीरो ईयर के अंदर क्या हुआ था, 1,36,000 की इन्वेस्टमेंट हुई थी। ज़ीरो ईयर के अंदर 1,36,000 इन्वेस्ट किया, आज की डेट में उसने हमारे को टोटल कंपाउंडेड रिटर्न्स दे दिए कितने के, 213,587 के। तो बेसिकली क्या हुआ, पी वी इंटू 1 + r रेज टू पावर n, अगेन वही वाला कंसेप्ट लगेगा अब दोबारा से, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितनी, फ्यूचर वैल्यू ये वाली वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ये वाली वैल्यू, इतना लगा के इतना बन गया, बन नहीं गया, बनेगा, बनेगा एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर ऑल अबाउट एस्टिमेशन। तो इतना लगा के इतना बनेगा, बनेगा इज़ व्हाट वी कॉल एज द फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारी फ्यूचर वैल्यू इज़ 213,587। प्रेजेंट वैल्यू कितनी, इतना लगा के लगाया है आज की डेट में, कितना लगाया, 1,36,000 लगाया, और रेट इज़ नथिंग बट द MIRR, कितने सालों के लिए लगाया, फॉर द कमिंग 5 ईयर्स। तो इसको अब समझो क्या, अब कई बच्चों के मन में आता है कि यहाँ पर तो हम 4 ले रहे थे, यहाँ पर हमने 5 क्यों लिए। तो देखो, पहली कंपाउंडिंग, दूसरी कंपाउंडिंग, तीसरी कंपाउंडिंग, चौथी कंपाउंडिंग, पाँचवीं कंपाउंडिंग। 0 ईयर से हम 5th ईयर पे जा रहे हैं, तो 5 साल के लिए कंपाउंड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है ना, इस चीज़ पे ध्यान दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो 213,587 को अब क्या करा हमने, जस्ट एक अपना इस इक्वेशन को करो सॉल्व, कुछ ऐसी सी इक्वेशन तैयार हो जाती है। सो ये जो आंसर आएगा, दिस वुड बी आर व्हाट, दिस वुड बी आर MIRR, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपनी MIRR की फिगर को निकाल सकते हो। होपफुली सबको डर्टी रूट निकालना आता है, नहीं आता तो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को डर्टी रूट निकालना, कैलकुलेट करना सिखा दूंगा कि कैसे करते हैं यूजिंग अ सिंपल कैलकुलेटर। डर्टी रूट को बहुत सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फाइनेंशियल कैलकुलेटर और द साइंटिफिक कैलकुलेटर, बट यस CA करिकुलम के अंदर वो अलाउड नहीं होता। CFA CPA ACCA स्टूडेंट्स आर ब्लेस्ड इन दिस सिचुएशन, क्योंकि उनको फाइनेंशियल कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, बट नो वरीज। जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी क्लैरिटी के लिए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, इट कम्स आउट समवेयर लाइक 1.0944826517 समथिंग लाइक डेट। उसके से -1 कर दिया तो बचा हमारे पास क्या, 0.0944। अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास फिगर आती क्या, ये इट इज़ 8। अगर आप आगे का देखो तो इट इज़ 0.09448। अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करते हो तो आपकी फिगर बनती क्या, 9.448, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 9.45% व्हेन राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट।
तो आपका MIRR कितना निकल के आ गया? योर MIRR इक्वल्स टू हाउ मच? 9.45%। ठीक है ना? या तो रट्टा मारो या तो समझो। पेपर में इतना रट्टा नहीं याद रहता। इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है ना? तो होपफुली सबको क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं फिर जल्दी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।